दीनू एक कंपनी में काम करता था, पर कोरोना में हुए लॉकडाउन की वजह से कंपनी का काम बंद हो गया। उसकी नौकरी छूट गई थी। वो कंपनी में मामूली मजदूर था, इसलिए उसके पास इतना बैलेंस नहीं था कि इस लॉकडाउन में वो अपने और अपने परिवार को 2 वक्त भरपेट खाना भी खिला सके। और कंपनी बंद होते होते कंपनी मालिकों ने कोई पेमेंट भी नहीं किया था। लिहाजा घर की गरीबी और भूखे बच्चों का मुंह देखते हुए वो बाहर जाकर कुछ न कुछ काम करने का फैसला करता है। सुनकर बीवी बच्चे मना करते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कोरोना की इतनी खतरनाक बीमारी फैली है, सरकार सब कुछ बंद कर रही है और आप बाहर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं? आपको कुछ हो गया तो? मैं क्या करूं निर्मला, घर की गरीबी और भूखे बच्चों का मुंह देखा नहीं जाता मुझसे। पर आप करोगे क्या? सब कुछ तो बंद है। जो लोग दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें चाय की जरूरत तो होती है। चाय बेचने जितना पैसा तो है हमारे पास। मैं अपनी साइकिल पर घूम घूम कर चाय बेचूंगा। और पूरे दिन घूमकर आप रात को घर आए। आपका तो कुछ नहीं, पर आपसे बच्चों को कोरोना हो गया तो? नहीं होगा। मैं अपने आप को इस घर से अलग रखूंगा, घर की छत पर सोऊंगा। और वो दिन भर देर रात तक अपनी साइकिल पर चाय का बम्बा और कागज के छोटे छोटे ग्लास लेकर गुहार लगाता हुआ चाय बेचना शुरू करता है। चाय पी लो चाय, अदरक और काली मिर्च वाली चाय, काढ़े का काम करेगा, गले से कोरोना को साफ करेगा। चाय पी लो चाय। सुनकर कई लोग चाय लेकर पीते हैं। पुलिस वाला उसे डांटता भी है। क्यों बे, लॉकडाउन चल रहा है और तू चाय बेच रहा है? साहब, आप भी तो हम लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लीजिए, चाय पी लीजिए। ठीक है, पर अच्छे से मास्क लगा और चाय देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर। पूरे दिन और रात देर तक चाय बेचने के बाद वो घर जाकर घर की छत पर सो जाता है और सवेरे उठते ही फिर चाय बनाकर लेकर निकल जाता है। इससे उसके घर में 2 वक्त का खाना आने लगता है। दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशी लौटने लगती है। पर दिन रात काम करने और छत की खुली हवा में सोने से उसे बुखार आ जाता है। और फिर बुखार इतना बढ़ता है कि खांस खांस कर उसकी आवाज बैठ जाती है। सभी डर जाते हैं। अरे अरे, बापू को क्या हुआ? माँ, बापू की तो सांस उखड़ रही है। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। हेलो हेलो एम्बुलेंस, मैं मायापुरी से बोल रही हूँ। मेरे पति को अचानक सांस की तकलीफ हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए। जल्दी से नहीं आ पाएंगे मैडम, आपसे पहले 180 लोगों के फोन आए हैं। आपका 121वां नंबर है, वेट कीजिए, आपका नंबर आते ही आ जाएंगे। अब क्या होगा बेटी? नंबर आते आते तो शायद रात हो जाए। आप फिक्र मत करो माँ, मैं बापू को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। कहती हुई वो वहीं खड़ी पापा की साइकिल लाती है और माँ बेटी सहारा देते हुए जल्दी से बापू को साइकिल के पीछे बैठाते हैं और बेटी साइकिल दौड़ा देती है। माँ उसके पीछे पीछे भागी हुई जाती है। बेटी साइकिल पर बापू को लिए एक हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ कंपाउंडर उन्हें रोक लेता है। ओह, क्या है? बापू की तबीयत खराब है, एडमिट करना है। अरे कहाँ एडमिट कर देंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। तो हॉस्पिटल की गैलरी में चादर डालकर एडमिट कर लो। अरे गैलरी भी मरीजों से भरी पड़ी है, किसी और हॉस्पिटल ले जाओ, जल्दी जाओ, देर मत करो वरना कुछ हो जाएगा बुढ़े को। सुनते ही माँ बेटी बापू को वापस साइकिल पर बैठाती हैं और दूसरे हॉस्पिटल भागती हैं। मगर वहाँ भी पहुँचते ही गेट पर ही कंपाउंडर रोक लेता है। अरे क्या हुआ? नया पेशेंट एडमिट नहीं कर सकते? प्लीज अंकल, मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब है, इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे आधे हिंदुस्तान को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हम कहाँ से दें? हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, जाओ सिलेंडर लेकर आओ। मैं कहाँ से लाऊं अंकल? जहाँ से इसका बेटा लेने गया है, वो देखो, उसे भी सांस की तकलीफ है। क्या हुआ बेटी? माँ ये कह रहे हैं सिलेंडर लेकर आओ तभी एडमिट करेंगे। सिलेंडर? वो कितने का आता है साहब? 25,000 में ब्लैक हो रही है। 25,000? 25,000 होते तो इन्हें काम करने की जरूरत ना पड़ती। 25,000 में तो हम वैसे ही 5 महीने घर पर खाकर निकाल देते। इतना पैसा हम कहाँ से लाए साहब? तभी एक यंग लड़का सिलेंडर लेकर आता हुआ कहता है।
चलो जल्दी मेरे पापा को एडमिट। पापा! देखा, सिलेंडर लाने में लेट हो गए तो गए इसके पापा। तुम भी ले आओ वरना। नहीं, कुछ नहीं होगा इनको। मेरे पापा तो गए। मैं नहीं चाहता एक गरीब और मर जाए बिना सिलेंडर के। जल्दी से एडमिट करो इन्हें। ये सिलेंडर ले लो बहन। कहता हुआ वो रोने लगता है। दीनू को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। रात को कोरोना पेशेंट के पास रहने की परमिशन ना होने की वजह से दोनों माँ बेटी घर चले जाते हैं। रात भर वो फोन कर कर के डॉक्टर से पूछते हैं, हेलो डॉक्टर साहब, मेरे पति दीनू कैसे हैं? अरे कितनी बार फोन करोगे तुम माँ बेटी? कहा ना ठीक है। दूसरे दिन सवेरे वे दीनू को फोन करते हैं पर उनका फोन नहीं लगता। ये देख वे घबरा जाते हैं। माँ, बापू फोन क्यों नहीं उठा रहे? सो रहे होंगे, हॉस्पिटल फोन लगाती हूँ। वो हॉस्पिटल फोन करके पूछती है, हेलो मेरे बापू कोरोना मरीज दीनू वर्मा कैसे हैं? कौन दीनू वर्मा? यहाँ इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, हम खुद उन्हें रात को एडमिट करके आए हैं। सुनकर बच्चा मासूम आवाज में पूछता है, मम्मी, वो टीवी में दिखाते हैं ना, वैसा बापू को कुछ हो तो नहीं गया? सुनकर माँ और भी घबरा कर उसे सीने से लगा लेती है। वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। माँ कहती है, ऐसा नहीं चलेगा, हमें सही जानकारी चाहिए। हाँ, अगर इलाज नहीं होता तो मेरे बापू को वापस कर दो। अरे भाई, वो पेशेंट यहाँ है ही नहीं, कैसे वापस कर दे? कहीं चले गए होंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? कहीं पेशेंट ऐसे ही परिवार को तकलीफ ना हो, इसलिए हॉस्पिटल से चुपचाप चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मरीज रेलवे ट्रैक पर मरा मिला था। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बापू ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम पता करके बताते हैं, आप घर जाइए। दोनों माँ बेटी घर पर आकर बहुत रोती हैं। बापू कहाँ चले गए होंगे माँ? मासूम बेटा भी आकर उनसे लिपट कर रोने लगता है। तीनों एक दूसरे को लिपट कर रोते हैं। तभी उनका फोन बजता है। माँ, हॉस्पिटल से फोन, लगता है बापू का पता चल गया। हेलो डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरे बापू? सॉरी बेटा, उनकी डेथ हो गई है। सुनते ही तीनों सन्नाटे में आ जाते हैं। पूरे घर में शांति छा जाती है। वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो गेट पर ही कंपाउंडर कहता है, मिस्टर दीनू वर्मा ना, उनकी लाश भी बाकी लाशों के साथ पैक करके शमशान पहुंचा दी गई है। लाश अभी फ्यूनरल की वेटिंग में है। आप वहीं जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। और वे वहीं जाकर उनका अंतिम दर्शन कराते हैं। घर आकर तीनों एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोते हैं। अब हमारा क्या होगा? तुम्हारे बापू के बगैर कैसे मैं पालूंगी तुम दोनों को? रो मत माँ, आज से बापू की जगह मैं साइकिल पर चाय बेचने जाऊंगी। सुनते ही माँ घबरा कर जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारे बापू को भी मना किया था, फिर भी वो गए। मैं किसी के घर नौकरानी का काम कर लूंगी, पर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर कोई नौकरानी नहीं रखेगा माँ। आजकल कोरोना की इस लहर से लोग इतना डर गए हैं कि सारी काम वालियों की छुट्टी हो गई है। तो क्या करे बेटी, कहाँ जाए? बेटी, जहाँ बापू काम करते थे, चलो वहाँ चलते हैं। बापू की नौकरी छूटने से पहले कि 10 दिन की पगार बाकी है, शायद मिल जाए तो कुछ दिन गुजर जाएंगे। और वे मालिक के पास पहुँचते हैं। उनकी बात सुनकर मालिक डेथ सर्टिफिकेट देखता हुआ कहता है, 10 दिन की पगार की 2000 रुपए बाकी है, पर मैं तुम्हें 2000 रुपए ही नहीं 10 लाख रुपए भी दूंगा। 10 लाख? हाँ, कुछ दिन पहले बीमा वाले इंश्योरेंस की एक नई योजना लेकर आए थे। आपके बाद आपके परिवार की सुरक्षा योजना। मेरे कहने पर दीनू ने वो योजना ली थी। अब उनके मरने पर उनके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। देखा माँ, बापू कितने जिम्मेदार थे। खुद तो नहीं रहे पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आज भी उठाने का बंदोबस्त करके गए हैं। वही तो बेटी, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। इंसान कुछ ले न ले, अगर वो अपने परिवार को प्यार करता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी समझता है, तो उसे अपने बाद अपने परिवार की सुरक्षा का बीमा जरूर लेना चाहिए।